हेलो बच्चों, प्लस वन क्लास में आपका स्वागत है। मेडिकल नॉन मेडिकल जो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यूनिट नंबर फर्स्ट है ये, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज एट्सेट्रा। शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं, शॉर्ट वे में, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी जो होगी, पदार्थ का अध्ययन, उसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। और मैटर की स्टडी किस प्रकार से करते हैं? कंपोजिशन उसकी, मतलब किस चीज़ से वो बना हुआ है, केमिकल कंपोजिशन क्या है उसकी, और प्रॉपर्टीज मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होते हैं ये सभी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिकुल्स। इसको हम एटम्स या मोलिकुल्स का विज्ञान भी कहते हैं, साइंस। ये डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो जैसे आपने देखा केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। तो अब हम मैटर को डिस्कस कर लेते हैं, मैटर क्या होता है। जैसे आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा है मैटर के बारे में। एनीथिंग्स दैट हैज़ मास, occupies space and can be felt by our senses is called matter। जो कोई भी चीज़ जिसका अपना मास हो, विच हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस जो स्थान घेर ले, एंड कैन बी फेल्ट बाई आवर सेंसेस, और जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं सेंसेस के द्वारा, देख सकते हैं, उसी को हम मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल शुगर है, वाटर है, एट्सेट्रा। इनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक और रासायनिक। फिजिकली मैटर आर ऑफ थ्री टाइप्स, मेन थ्री टाइप हैं इसके फिजिकली: सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी डिटेल स्टडी भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी टेबुलर फॉर्म में इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं मैटर की। ये तीन फिजिकली क्लासिफिकेशंस, फिजिकल स्टेट है मैटर की, लेकिन बच्चों फोर्थ और फिफ्थ स्टेट भी है मैटर की। फोर्थ स्टेट कौन सी अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे प्लाज्मा स्टेट। और फिफ्थ जो स्टेट है मैटर की कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। जैसे प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या होता है, हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से वो लिक्विड बन जाता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर चले जाते हैं, और गर्म कर दो गैस बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स फर्दर और दूर चले जाएंगी। उसको और ज़्यादा गर्म करते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, मीन्स हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। तो हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, गैस के आयंस वगैरह होंगे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो स्टेट होगी दैट इज प्लाज्मा स्टेट। और ये वाली जो है बहुत लो टेम्परेचर पे होगी। केमिकल क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें मैटर की, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। मिक्सर दो टाइप्स के होते हैं फर्दर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब सेम, जीनियस मीन्स फेज, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स फेज। इसमें डिफरेंट फेज होगा, डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम टेबुलर फॉर्म में इसको देखते हैं। और प्योर सब्सटेंस आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स तीन टाइप्स के होते हैं बच्चों फर्दर, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होगा? इट इज स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जिसमें क्या होगा, शेप भी डेफिनेट होगी और वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। ऐसी जो मैटर की स्टेट है उसको हम सॉलिड बोलेंगे। लिक्विड इट इज स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम, इधर डेफिनेट वॉल्यूम होगा बट नॉट डेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं होगी। गैस इट इज स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। तो अगर आप इसके बारे में देखें कि गैस की शेप कैसी होगी, जो कंटेनर की शेप होगी। गैस का वॉल्यूम कितना होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स फैल सकते हैं। लिक्विड की अगर हम शेप की बात करें, डेफिनेट नहीं होती, जो कंटेनर की शेप होती है जिसमें वो लिक्विड है वही शेप होती है।
लिक्विड की। हाँ, लेकिन वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है, इसमें दोनों ही डेफिनेट होते हैं। ये पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब भाई बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे, फिक्स्ड शेप होगी इनकी, रिजिड होंगे, कठोर होंगे, एक प्रकार से मान सकते हैं आप। पार्टिकल क्लोजली पैक इसमें भी होते हैं बट नॉन रिजिड होते हैं, मीन्स फ्री टू फ्लो। इसके पार्टिकल फ्लो करने के लिए फ्री होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, फैल सकते हैं, चल सकते हैं एक प्रकार से। जैसे पानी है, पानी के पार्टिकल्स कंटिन्यू मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स वाइडली अपार्ट, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, नॉन रिजिड, मतलब दे आर फ्री, ये टोटली फ्रीडम होती है मूव करने के लिए इसके पार्टिकल्स के अंदर। डेफिनेट शेप, इसमें डेफिनेट शेप नहीं होती, इसमें भी डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसमें भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मगर इसमें डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। जैसे डेफिनेशन में हमने यही चीज़ें पढ़ी थी। वाइब्रेटरी मोशंस होती है बच्चों सॉलिड के अंदर, मीन्स उसके पार्टिकल्स फिक्स्ड पाथ पे ऑसिलेट कर सकते हैं। इसमें वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों मोशंस होंगे। ट्रांसलेटरी मोशंस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसका मतलब ऑसिलेट करना, ऐसे से मीन पाथ पे ऐसे से रोटेट करते रहना। इसमें भी दोनों मोशंस पाई जाती हैं गैस के अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सेस की बात हम करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मैटर हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन, ये कैसा मैटर है जिसकी कंपोजिशन फिक्स हो। मैटर ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशंस होगी। कंपोनेंट डू नॉट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर प्योर सब्सटेंस बनेगा वो प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं कर पाते। एग्जाम्पल जैसे H2O, एग्जाम्पल है वाटर। वाटर है एग्जाम्पल किसका? प्योर सब्सटेंस का। ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो कंबस्टाइल होता है और ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबसन। मगर जो वाटर बना है ये क्या है? इट इज़ नाइदर सपोर्टर ऑफ कंबसन नॉर कंबस्टाइल। सो इसके जो कंपोनेंट थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनसे मिलके बना है, उनकी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं हुई, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन नहीं हुई, मतलब वो बनी नहीं रही, वो गायब होगी। नया जो है सब्सटेंस बन, नई प्रॉपर्टीज बन गई। इसमें क्या होगा? कंपोनेंट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। जैसे हमने क्या किया, सुगर सॉल्यूशन इसका एग्जांपल है, सुगर सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, जो शुगर होती है वो स्वीट इन टेस्ट, मीठी होती है। पानी के अंदर मिला दिया आपने, सॉल्यूशन बन गया, वो भी तो क्या होगा? स्वीट इन टेस्ट, मीन चीनी ने अपना जो कैरेक्टर बनाए रखा। नेक्स्ट बच्चों, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। तो किसी फिजिकल मेथड से, जैसे पानी किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भी हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन को अलग निकाल दें और ऑक्सीजन को अलग, किसी फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते ये काम। इसमें क्या होता है, इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। जैसे हमने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन ले लिया, तो उसमें क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर हम उसको बॉयल कर दें, इवापोरेट कर दें, तो पानी वोलेटाइल कंपोनेंट चला जाएगा, नीचे वेसल्स के अंदर, कंटेनर के अंदर क्या मिलेगी हमें? शुगर रह जाएगी। उसके बाद वो प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी, इसकी प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती। पानी है, जैसे ही पानी है उसकी अपनी सभी प्रॉपर्टी एक जैसी ही होंगी। इसकी प्रॉपर्टीज वेरीज विद डिफरेंट कंपोजिशन। अब जैसे एक आपने शुगर सॉल्यूशन ले लिया जिसमें चीनी ज़्यादा है, एक में चीनी कम है, कम चीनी वाला क्या होगा? कम मीठा होगा, ज़्यादा वाला ज़्यादा मीठा होगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज वेरीज विद डिफरेंट कंपोजिशन। थैंक यू बच्चों।